फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 13 से 18 तक। तुम लोग जो यह कहते हो, हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुनो। तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारा जीवन एक कुहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम करेंगे, किंतु तुम अपनी धृष्टता पर घमंड करते हो। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, किंतु करता नहीं, उससे पाप लगता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। सभी राज्य मेरी बात सुने, क्या बड़े क्या छोटे, क्या धनी क्या दरिद्र, पृथ्वी के सभी निवासी ध्यान दें। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। मैं संकट के समय चिंता क्यों करूं? मैं अपने शत्रुओं से क्यों डरूं? वे तो अपने धन पर भरोसा रखते और अपने वैभव पर गर्व करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। किंतु कोई भी अपने को छुड़ा नहीं सकता अथवा अपने जीवन का दाम ईश्वर को नहीं चुका सकता है। कोई भी अपने प्राणों का मूल्य दे नहीं सकता अथवा पृथ्वी पर चिरस्थायी जीवन नहीं खरीद सकता है। कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। बुद्धिमान और नासमझ दोनों ही समान रूप से मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 9 पद संख्याएं 38 से 40। यूहन्ना ने यीशु से यह कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी अपने जीवन और बाल बच्चों के भविष्य के उज्जवल जीवन की कामना करते हैं कि हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे, उसका जीवन अच्छा बने, बहुत पैसा धन कमाए, सुख शांति से जीवन बिताए। और आज के पहले पाठ में भी यही बात कहा गया है कि मैं आज या कल अमुक नगर जाऊंगा, वहां रहकर व्यापार करूंगा और खूब धन कमाऊंगा। यह ईश्वर की इच्छा नहीं, यह संसार से प्रेरित है। ईश्वर की इच्छा है कि हम जीवित रहे अथवा काम करते रहे, किंतु हमारे हृदय में घृष्टता, घमंड, पाप, लालच, स्वार्थ भरा हुआ है और यही हमारे जीवन को पापमय बना देता है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। ईश्वर ने छोटे बड़े, धनी गरीब और पृथ्वी के सभी निवासियों को बनाया, तो हम संकट के समय में क्यों चिंता करूं? मैं क्यों अपने शत्रुओं पर से डरूं? हम धन पर भरोसा करते हैं, वैभव पर गर्व करते हैं, किंतु यह मनुष्य को छुड़ा नहीं सकता है। यह मनुष्य को अनंत जीवन नहीं दे सकता है। किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो, उस धन से अपने भाई बहन या अपने प्राणों का मूल्य ईश्वर को नहीं चुका सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी मृत्यु से नहीं बचेगा। हालांकि हम सभी मृत्यु के डर और खौफ से में रहते हैं, लेकिन असलियत यही है कि हमें इसी गति को प्राप्त करना है। हम
कैसे मृत्यु का सामना करेंगे, कैसे दुख और विपत्ति का सामना करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना तो पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु ही इस मार्ग का जीवन है। यीशु जो इस दुनिया में आए, पिता के गहरे प्रेम को हमारे प्रति प्रदर्शित किया है। उन्होंने अपने पिता के संरक्षण में रहकर, उससे जुड़कर हमें बताया कि कैसे पवित्र जीवन बिताना चाहिए। आज के सुसमाचार में योहन ने यीशु से कहा, गुरुवर, मैं किसी को आपके नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं। हम सब मनुष्य एक चीज से डरते, कौन हमसे आगे बढ़ गया और कौन व्यक्ति मेरे समुदाय का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, मेरे जाति का नहीं है, हमारे देश का नहीं है, हमारे राष्ट्र का नहीं है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा बाधा है। कोई भी व्यक्ति को ईश्वर अपना आशीष और कृपा बरसा सकता है, और हर एक के व्यक्ति जो यीशु ने किया है उसको करने के लिए सबको वरदान दिया गया है। यदि हम नहीं करते हैं तो दूसरों को करने दीजिए, लेकिन हम कांप उठते हैं, वह व्यक्ति तो हमारे धर्म का नहीं है, तो वह ऐसा क्यों करता है। हमारे कलीसिया में भी यही है, एक दूसरे का टांग उखाड़ते हैं, एक दूसरे का पैर पकड़ते हैं, एक दूसरे को नोचने की कोशिश करते, अपने तो कुछ करते नहीं और दूसरे को करने नहीं देते। कलीसिया में यह बहुत बाधा है। हालांकि कलीसिया यीशु ख्रीस्त का शरीर है, लेकिन उसके अंग जो है अपने अनुसार कार्य नहीं करते हैं। वह दूसरों को देखता है कि वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हर एक मनुष्य की यही बात है कि लोग क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। हम कुकर्म करते रहें, यही बात होती है। यीशु समझाते हैं, उनको मत रोको, उन्हें ऐसा करने से मत रोको। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे नाम से चमत्कार करे, चंगाई का कार्य करे, वह हमारे निंदक नहीं हो सकता है, वह हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता है, वह हमारे साथ है। आज हम प्रार्थना करें कि हमें कलीसिया के हर एक व्यक्ति, संसार के हर एक व्यक्ति एक दूसरे को स्वीकार करे, यीशु के मार्ग पर चले और उन्होंने जो कार्य हमें सुपुर्द किया है वही करने के लिए हमें प्रेरित कर सके। हे प्रभु यीशु, तूने प्रेरितों को चुना और उससे चंगाई
करने, शैतान को निकालने और हर प्रकार के रोग को दूर करने की शक्ति दी। उसके द्वारा तूने हम सबों को वह वरदान दिया है। हे प्रभु, हम इस संसार की चिंताओं में अपने आप को कुंठित कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं और चिंता करते करते अपने शरीर को गला लेते हैं, लेकिन हम वह कार्य नहीं करते जो कार्य तूने शिष्यों प्रेरितों के द्वारा हम लोगों को सौंपा है। हे प्रभु यीशु, हम तुझे जाने, तुझको पहचाने, तेरा अनुकरण करें, तेरे मार्ग पर चले और इस प्रकार अपना कार्य पूरा करने के बाद इस जीवन को अलविदा करे, क्योंकि यह जीवन अपना घर नहीं है। हमारा अपना घर स्वर्ग है। हम स्वर्ग की ओर पहुंचने का यहाँ तैयारी कर रहे हैं। यही कृपा तू हम सबों को प्रदान करे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।